हेलो व्यूअर्स, मैं दीपा श्रीवास्तव आपका मेरे चैनल इतिहास की बातें पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री और एमपीजी के पूछा जाता हो तो उनको मेरा चैनल शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस, जिससे मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, किस सदी में लिखा गया? ऑप्शन ए दूसरी सदी, ऑप्शन बी तीसरी सदी, ऑप्शन सी पाँचवीं सदी, ऑप्शन डी नौवीं सदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नौवीं सदी। ये जो नाटक है ये नौवीं सदी में लिखा गया, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो मौर्य शासनकाल था वो था ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी के आसपास। अगला प्रश्न क्रमांक 2, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से निम्न में से किन शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा वृहद्रथ। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ऑप्शन बी 2 और 3 बिंदुसार और अशोक, ऑप्शन सी 1 और 3 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ऑप्शन डी चारों। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 और 3। जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के नाम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही संबंध जो है वो सुदर्शन झील के निर्माण से है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण राज्यपाल तुषाश्व ने करवाया। दूसरा कथन है, अशोक के समय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला राज्यपाल पुष्यगुप्त था और अशोक के समय राज्यपाल जो था वो तुषाश्व था। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो राज्यपाल हैं वो अलग अलग थे, गलत लिखे हुए हैं इन कथनों में। जो चंद्रगुप्त मौर्य का है वो अशोक के में लिखा है और जो अशोक का है वो चंद्रगुप्त मौर्य के में लिखा है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? ऑप्शन ए एरियन, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसका सही जवाब आप लोग बताइए थोड़ा पॉज करके। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का जो जवाब है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यही आया था, इसके दरबार में भी रहा था। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिन। अगला प्रश्न क्रमांक 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया? ऑप्शन ए 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 307 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर दिया तो उसने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र जो हैं वो चंद्रगुप्त को मौर्य को दे दिए थे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी उससे कर दिया था। और ये जो विवाह संबंध है उसका विवरण एक एकमात्र यूनानी एपियानस ने दिया है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल के समय किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने वाला अभिलेख महास्थान कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बांग्लादेश। और इसके अलावा एक सोहगोरा ताम्रपत्र लेख है जिससे भी अकाल के समय किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है, वह मिला है गोरखपुर यूपी से। अगला प्रश्न क्रमांक 7, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी आजीवक धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आजीवक धर्म। दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार की राजसभा में पिंगल वत्स नामक एक आजीवक था, वो निवास करता था। अगला प्रश्न क्रमांक 8, किस इतिहासकार के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की अहिंसा की नीति थी? ऑप्शन ए डी कौशाम्बी, ऑप्शन बी हेमचंद राय चौधरी, ऑप्शन सी हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी डी एन झा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हेमचंद राय चौधरी।
इसके अलावा डी कौशाम्बी ने आर्थिक संकट को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने धार्मिक नीति को माना है। और DN झा ने कमजोर उत्तराधिकारियों को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, लंका नरेश देवनाम प्रियतिस्य किसके समकालीन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी संप्रति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न क्रमांक 10, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 15वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6वें। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें जो 6वां अधिकरण है, टोटल 15 हैं, जिनमें से 6वां है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है। ये जो 7 अंग हैं वो है स्वामी यानी कि राजा, आमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र, दुर्ग यानी किला, कोष यानी धन, दंड यानी सेना और मित्र। इस तरीके से 7 अंग बताए गए हैं जिसमें है स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, किसके अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी जस्टिन। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उसका सही जवाब है उदयन ने। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। आप ये मत सोचिएगा कि इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को सिर्फ 10 प्रश्नों में ख़त्म कर दिया। अभी 3 वीडियो और आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें एक पूरी की पूरी अशोक और उसके अभिलेखों पर डेडिकेटेड होगी, एक मौर्यकालीन प्रशासन पर और उस समय की जो प्रशासनिक शब्दावली हुआ करती थी उस पर होगी, और एक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कला संस्कृति पर होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी मैं वीडियो लगा दूँगी। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।